हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू फायर पैसा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि स्टॉक रिलेटेड ढेर सारी अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचती रहें। इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे और कुछ स्टॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 15,650 का सपोर्ट मिल रहा है और 16,100 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी को अराउंड 32,900 का सपोर्ट मिल रहा है और 34,000 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 7 से 10 दिनों के लिए। सबसे पहले है जेके पेपर, जहां पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है तो इसे बाय कर सकते हैं 338 पर, स्टॉप लॉस 330, पहला टारगेट 346 और दूसरा टारगेट 355 पर रख सकते हैं। इसके बाद है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहां पर पॉजिटिव चार्ट है तो इसे बाय कर सकते हैं 1600 पर, स्टॉप लॉस 1554, पहला टारगेट 1647 और दूसरा टारगेट 1690 पर रख सकते हैं। फिर है जेके सीमेंट, जहां पर रिकवरी ऑन कार्ड्स है तो इसे बाय कर सकते हैं 2391 पर, स्टॉप लॉस 2330, पहला टारगेट 2452 और दूसरा टारगेट 2520 पर रख सकते हैं। फिर है बीडीएल, जहां पर साइडवेज मूव टू एंड है तो इसे बाय कर सकते हैं 689 पर, स्टॉप लॉस 673, पहला टारगेट 705 और दूसरा 720 पर रख सकते हैं। इसके बाद है एलआईसी हाउसिंग, जहां पर स्टॉक इज नियर सपोर्ट तो इसे बाय कर सकते हैं 345 पर, स्टॉप लॉस 337, पहला टारगेट 353 और दूसरा टारगेट 361 पर रख सकते हैं। बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग पिक्स की। आयशा मोटर्स वेंट अप 8%, टच्ड बोथ टारगेट्स। ईजमाइट्रिव वेंट अप 5%, टच्ड बोथ टारगेट्स। फ्लोरोकेम वेंट अप 5%, टच्ड both targets. JB Chem Pharma went up 2.7%, touched first target. Sun Pharma went up 5.3% in 2 days, touched both targets. अब बात करते हैं स्टॉक न्यूज़ की। इसमें हम आज बात करेंगे रेमंड वीआईपी इंडस्ट्रीज और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा की। सबसे पहले रेमंड की बात करें तो Q4 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट केम एट ₹2.63 बिलियन वर्सेस ₹564.5 मिलियन ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू वाज एट ₹19.58 बिलियन वर्सेस ₹13.65 बिलियन। EBITDA स्टैंड्स एट ₹3.58 बिलियन वर्सेस ₹1.57 बिलियन। वहीं EBITDA मार्जिन वाज एट 17.6% वर्सेस 1.53% as compared to last quarter. The company has recommended a dividend of ₹3 per share. वहीं दूसरी तरफ वीआईपी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो Q4 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट केम एट ₹123.9 मिलियन वर्सेस लॉस ऑफ ₹37.8 मिलियन ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू था एट ₹3.55 बिलियन वर्सेस ₹2.43 बिलियन। EBITDA stands at ₹325.8 मिलियन वर्सेस ₹32 मिलियन। EBITDA मार्जिन वाज एट 9.15% वर्सेस 1.32%। वहीं ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो Q4 कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट केम एट ₹12.19 बिलियन वर्सेस ₹143 मिलियन। रेवेन्यू वाज एट ₹8.09 बिलियन वर्सेस ₹7.44 बिलियन। EBITDA stands at ₹1.75 बिलियन वर्सेस ₹1.7 बिलियन। द कंपनी हैज रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ ₹90 पर शेयर। मॉर्निंग आउटलुक में फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल 5 पैसा के साथ बने रहें और अपने फीडबैक और सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।